सभी को नमस्ते। प्रेस तलर भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। आज देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 16 एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर एलिम के कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलिम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुँची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। जब हम वचन को देखते कर आ रहे हैं और हर एक दिन परमेश्वर की वचनों में से वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को बहुत से सारी जो बातें हैं परमेश्वर ने जो हम मनुष्य लोगों के लिए किए हैं, उन सारे बातों को हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा ही एक मनुष्य का विश्वास बढ़ता है। क्योंकि वचन में ये भी लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। अगर कोई परमेश्वर की जीवित वचनों में से कोई सुनेगा तो वह निश्चय विश्वास को पाएगा। उस विश्वास के द्वारा वो क्या हो जाएगा, परमेश्वर की ओर भी सम्मुख हो जाएगा, परमेश्वर की ओर भी निकट हो जाएगा। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से इस्राएली लोगों को उस जो गुलामी की जो दासत्व के कामों से बाहर निकाला और वो उस जगह को लेना चाहता है जहाँ मधु और दूध की धारा बहती है। तो इस जंगल से जब बाहर निकाल ही लिए, तभी उन लोग क्या किया, सारी मंडली मिस्र देश के निकलने के बाद जो दूसरे महीने के 15वें दिन का सीन नामक जंगल में, वो एलिम और सीने पर्वत के बीच में जब रहता है, वही जंगल में उन लोग क्या के पहुंच गए और सारी मंडली मूसा और हारून को यहाँ पर उनके विरोध में बकबक करने लगे। तो भाई और बहनों, देखिए, जब उन लोग मिस्र देश से थे तो उस समय से परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किए, बहुत सारे ऐसे असंभव कामों को किए हैं। पर जब भी कुछ समस्या हुआ, कुछ परिस्थिति आई, तो उसी समय केवल मिस्री लोगों का सब सत्यानाश हुआ, पर इस्राएली लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल लोगों को पहले से ही चुना है और उन लोगों को अगुवाई करते हुए परमेश्वर उन सबों को बचाना चाहता है। क्योंकि वह अब्राहम के दिनों में वह जो प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञा को हर एक समय वो पूरा खुद कर रहा है। तो जब उन लोगों ने जंगल में आ पहुँचे तो उसी समय सारे लोग यहाँ पर बकबक करने लग रहे हैं हारून और जो मूसा के विरुद्ध। तो इस्राएल ने उनसे कहने ये बोल रहे हैं कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तो देखिए, जब हम लोग मिस्र देश से थे तो उसी समय हम लोग आराम से मांस को भी खाते थे, आराम से मनमाना खाते थे। और यदि यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था कि तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। तो देखिए, यहाँ पर उन लोग मांस खाने के लिए उनके मन को कर रहे हैं, और जिस वजह से उन लोग बोल भी सकते हैं कि हम लोगों को मांस खाना है, हम कैसे करके खाएं, इस प्रकार बोल सकते हैं। बल्कि इन लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तो मिस्र देश से बहुत ज़्यादा अच्छे से मनमाना खाना पीना करते थे, मांस की हड्डियों को चूसते थे, पर हम लोग को तू इस जंगल में ले आया और यहाँ हम लोग को मानना चाहता है। इस वजह से इस लोग ऐसे बात को कर रहे हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश के भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इनसे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे
कि नहीं। तो देखिए जिस वजह से अभी उन लोग बकबक कर रहे हैं और हारून और मूसा को ताना मार रहे हैं, तो इस बात को परमेश्वर ने सुनता है और परमेश्वर ने ये बोल रहा है यहाँ पर कि मूसा से कि देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु को बरसाऊंगा। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अचंभित काम के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर ये भी कर रहे हैं कि आकाश से भोजन वस्तु को बरसा रहा है, ताकि जो इस्राएली लोग अभी जा रहे हैं जंगल के रास्ते में, उन लोगों के जीवन में मतलब अपने रास्ते में खाने के लिए कुछ पकड़ा भी नहीं था, जिस वजह से अभी परमेश्वर उन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों की सुधि ले रहे हैं। और अभी वो परमेश्वर क्या कर रहा है, आकाश से वह भोजन वस्तु को बरसाऊंगा बोल के बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि प्रतिदिन, केवल एक दिन बरसाऊंगा ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर प्रतिदिन बरसाऊंगा। और उन लोग बाहर में जाएंगे और प्रतिदिन भोजन वस्तु को इकट्ठे करेंगे, जिनसे उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के संग है। हालांकि इस्राएल लोगों के हृदय में परमेश्वर के प्रति कोई भी भय नहीं, कोई भी मतलब परमेश्वर यहोवा है बोल के उन लोगों के मन में कोई विश्वास भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर उन लोगों को प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को बोला था कि मैं तेरे लोगों को मिस्र देश से निकाल कर ले आऊँगा, उन लोग जान लेंगे कि मैं क्या हूँ, यहोवा हूँ। तो भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में भी कोई छोटी सी बातें होती है, कोई छोटी सी समस्या या कोई रोग होता है, कोई दुख होता है हमारे परिवार की कोई सदस्य में, या हमें कोई परेशानी होता है, तो उसी समय हमारे हृदय में ठीक इसी प्रकार होता है। हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, फिर भी हमारे हृदय इस प्रकार कठिन होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर से हम निंदा करते हैं, अपमान भी करते हैं। हम इस प्रकार बोलते हैं, क्या हम कौन सी भूल की है, हम कौन सी पाप की है परमेश्वर, जो आप हमें इतना दुख दे रहे हो, इतना सता रहे हो, इतना हमारे जीवन में परिस्थिति को दे रहे हो, इस प्रकार भी बोलते हैं। पर भाई और बहनों, परमेश्वर मनुष्य को कभी दुख नहीं देता, परिस्थिति में नहीं डालता। हाँ, अगर हम मनुष्य कभी कभी परमेश्वर के निकट से दूर हो जाते हैं, शैतान के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और शैतान के द्वारा हमारे हृदय को हम लोग शैतान की बातों को ग्रहण करते हुए आगे जब बढ़ते हैं और नाश की ओर हम जब फेरते हैं, तो उसी समय परमेश्वर ने क्या करता है, हमें छोटी छोटी परिस्थिति को देते हैं, समस्या को देते हैं, ताकि हम शैतान के अधीन ना होते हुए हम क्या करें, परमेश्वर के निकट हो सकें। क्योंकि शैतान हमेशा मनुष्य को केवल नाश ही करना चाहता है। तो उस नाश से, उस मतलब जो हमेशा के लिए जो नाश होने वाले कामों से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें छोटी सी परिस्थिति और समस्या को भी देते हैं। पर अभी जब देखते हैं कि इस मिस्र देश से जब उन लोग रहते थे, उनके जीवन की कोई भी मतलब दुख नहीं, समस्या नहीं था। परमेश्वर हमेशा उनको मतलब कामों को करता था। हालांकि उन लोग गुलामी करते थे, फिर राजा जो भी कठोरता के साथ काम करने के लिए बोल रहा था, हर एक काम को कर रहे थे। और फिर भी जब परमेश्वर के जीवन में आए, मूसा के जब परमेश्वर ने चुना, उसी दिन से उसी समय से उनके जीवन में कोई भी दुख परिस्थिति नहीं आया, बल्कि मिस्र देश के जो फिरौन राजा था उनके जीवन में बहुत सारे दुख और विपत्ति आई, पर इस्राएली लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। उस हर एक जो बातों को, जो चमत्कार परमेश्वर ने किया है, हर एक उन लोग देखे हैं और जाने भी हैं। फिर भी अभी जब रास्ते में लेकर आ रहे हैं, तो अभी उन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। परमेश्वर हर एक बात को देखता है, उन लोग क्या खाएंगे उनसे बढ़कर परमेश्वर उन लोगों का चिंता करता है। फिर भी उन लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, ताकि वह हारून और मूसा को क्या कर सकें, विरोध में बातें कर सकें। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन को जब हम देखते हैं, छोटी सी बात, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। कोई छोटी सी परिस्थिति आता है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि हम केवल उसी पर भरोसा करें, अपने आप पर नहीं, कोई मनुष्य पर नहीं, केवल परमेश्वर के ऊपर अगर हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हर एक कामों में उत्तम के मार्ग से हमें हर एक कामों में जीता सकता है, हमें विजयी कर सकता है। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी। आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके इस वचन से सुनेंगे और सीखेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ। आपकी करुणा, आपकी दया महान है। ईश्वर राजा जी, आपने मदद किया, सहायता किया हमारे हर परिस्थिति से, हमारी हर समस्या से आपने हमें बाहर निकाला प्रभु। हालांकि हम पिता परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, पर आप भरोसा योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमें हमेशा आशीष ही आशीष देते हैं प्रभु जी। आप मनुष्य के हृदय में कोई भी अशुभ वस्तु नहीं है प्रभु कि हम आपको दे सकें, आपको खुश कर सकें प्रभु। हम मनुष्य जो भी सोचते हैं केवल बुरा ही सोचते हैं प्रभु जी, पर आप हमें प्रेम करते हो, दया करते हो, क्योंकि आप हमारे व्यवहार को नहीं देखते प्रभु जी। आपने अपने लहू के द्वारा आपने हमारे हर एक पापों को, अपराधों को पिता परमेश्वर धोआ, और ये भी आपने कहा कि मैं तेरे अपराधों को और तेरी पापों को और कभी स्मरण नहीं करूंगा बोल के प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हमारे भाई और बहन जो इस वचन को सुनते हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए। जो इस्राएली लोगों के बारे में जब हम देखते हैं प्रभु जी, उन लोग कुड़कुड़ा रहे हैं पिता, बकबक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं। उस परमेश्वर यहोवा जो उनके लिए इतना ज़्यादा बड़ा अचंभित काम किए, उस अचंभित काम को उन लोग स्मरण नहीं कर पाते प्रभु। हम मनुष्य उसी प्रकार है प्रभु जी। परमेश्वर की कोई भी काम को हम स्मरण नहीं कर सकते। अगर कोई छोटी सी दुख और समस्या आता है तो उस समय हम परमेश्वर को कोसते हैं प्रभु जी। आप ही दया आशीष अनुग्रह कीजिए। हमारे भाई बहन जो इस वचन को सुनते हैं उनके हृदय मन को इस प्रकार पिता परमेश्वर तैयार कीजिए, ताकि हर एक दिन आपकी जिद वचन को सुने, आगे बढ़ते हुए प्रभु आपके सुसमाचार की प्रचार करने वाले बने प्रभु जी। उनके परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ। कोई भी पिता ऐसे रोगी है, दुखी है प्रभु जी, हॉस्पिटल में प्रभु, उन सबों को आप चंगाई कीजिएगा प्रभु जी। इस परिवार की जो घरों में पिता जो फाइनेंशियल की समस्या है उनसे बाहर निकाल दीजिएगा पवित्र परमेश्वर पिता। आपकी दया महान है, आपकी करुणा महान है प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर महान हो प्रभु, इसीलिए आपने हमारे जो भाई बहन को चुने हो प्रभु, और उनके द्वारा आपके राज्य के काम को पिता आप करना चाहते हो। जिस प्रकार हारून और मूसा को पिता इस्राएल लोगों के लिए पिता परमेश्वर चुना है, ताकि उनके द्वारा पिता परमेश्वर और इस्राएल सारे लोग वहाँ से बाहर निकल सकें, उन लोग उस देश को जा सकें जहाँ मधु और दूध की धारा बहती है। उसी प्रकार आपने हमारे इस भाई और बहन जो वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उनको आपने चुना है प्रभु, ताकि जो अंधकार में पड़े हुए हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर आपकी जीवित वचनों को बताने वाले बने, आपकी सुसमाचार को सुनाते हुए पिता परमेश्वर स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाने के लिए आपने चुना है प्रभु जी। धन्यवाद करते हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमेशा आप हमारे संग साथ है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हो प्रभु जी। और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कीजिएगा, ग्रहण कीजिएगा, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।